विरार में सूटकेस में मिला महिला का सिर। विरार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। होली के दिन सड़क किनारे पड़ी एक सूटकेस ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जब स्थानीय लोगों ने सूटकेस खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। एक महिला का कटा हुआ सिर अंदर रखा था, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा कहीं नहीं था। क्या यह कोई खौफनाक साजिश थी या कोई निजी दुश्मनी? पुलिस के सामने एक चुनौती थी, इस अनजान लाश की पहचान करना और कातिल की तलाश करना। इस भयानक हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे में कैसे सुलझा लिया और कातिल को गिरफ्तार की, आइए देखते हैं पूरी वारदात को। पालघर जिले के विरार क्षेत्र में, विरार यानी मांडवी पुलिस स्टेशन क्षेत्र आता है, जहां पर कुछ दिनों पहले एक महिला की जो खोपड़ी यानी सिर मिला हुआ था और उसका धड़ वहां पे गायब था। ये पूरी घटना है। वहां पर जब कुछ लोग जा रहे थे तो देखा कि वहां पे सूटकेस में कुछ पड़ा हुआ है। लोगों को जब उस पर डाउट हुआ, उन्होंने उसको खोल कर देखा तो लोगों के होश उड़ गए। मामला कुछ ऐसा था कि जब सूटकेस खोला तो इसमें एक खोपड़ी पड़ी हुई थी और उसके साथ उसको सामान पड़े हुए थे, जिसको देखकर लोग चौंक भी गए और डर भी गए। तुरंत उन्होंने मांडवी पुलिस स्टेशन को शिकायत की और उन्होंने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और इस पूरे मामले पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। ये पूरी वारदात विरार के पिरकुंडा दरगाह इलाके की है, जहां स्थानीय लड़कों को झाड़ियों में एक लावारिस सूटकेस मिला और उनको क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता हुई। उन्होंने इसे खोला तो अंदर महिला का सिर देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर मांडवी पुलिस और क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन शुरू की। तभी वहां पर एक पेपर और एक ज्वेलरी शॉप का बटुआ मिला और उस बटुए में एक पेपर था जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे, जिनके जरिए महिला की पहचान पुलिस किसी तरह कर पाई। लेकिन असली सुराग पुलिस को ज्वेलरी शॉप के जो बटुए से मिला, वहां पे कुछ नंबर्स मिले, जिसकी वजह से पता चल गया कि महिला बंगाल की रहने वाली है। अब पुलिस इस महिला के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने लग गई। पुलिस ने किसी तरह कई नंबर्स पर कांटेक्ट किया तो महिला के एक रिलेटिव से बात हुई और उसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल पाई कि वो मुंबई के सटे नाला सुपारा में ही रहती है। उसके बाद वहां पर जांच के दौरान पुलिस को एक स्कूटी भी मिली, जिसका इस्तेमाल बॉडी को ठिकाने लगाने में किया गया था। इसी स्कूटी के नंबर से पुलिस आरोपी के घर तक पहुंचने की कोशिश की। जब पुलिस ने स्कूटी को ट्रेस किया आरटीओ की मदद से, तो पता चला कि वसई की ट्रैफिक में है। तो पुलिस ने जगह जगह उसकी तलाशी ली, जगह जगह उस एक्टिवा को खोजने का काम की। जाकर एक बिल्डिंग में वो एक्टिवा मिली नाला सुपारा में, और वहां से पुलिस ने उस एक्टिवा का जो ऑनर है उसे किसी तरह उस बिल्डिंग से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जी हाँ, आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। हत्या के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसने सिर को सूटकेस में भरकर अलग जगह विरार में फेंक दिया और बॉडी को अलग जगह नाले में फेंक दिया प्रगति नगर। आरोपी शख्स का नाम है हरीश बरवाराज, जिसकी उम्र 49 साल है, जो कर्नाटक का रहने वाला है। जबकि मृतक महिला उत्पला हरीश हिपरगी वो 51 साल की और पश्चिम बंगाल की रहने वाली। दोनों में लव मैरिज हुआ था और वे नाला सुपारा के रहमत नगर में रहते थे। लेकिन शादी के बाद लगातार झगड़ों के चलते आरोपी ने पत्नी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया और आज से 2 महीने पहले 8 जनवरी को उसने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद सिर को अलग जगह सूटकेस में भरकर विरार में फेंक दिया झाड़ियों में और बॉडी को प्रगति नगर में नाले के अंदर फेंक दिया। और 2 महीने बाद आज जाकर इस केस के बारे में खुलासा हुआ। अपनी पत्नी का मर्डर करने के इसके पीछे का मकसद ये था कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। पता ये भी चला है कि बेटे का अफेयर था और बेटे को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे और बेटा इनका 22 साल का है। इन दोनों के बीच इतने झगड़े होने लगे थे कि पति ने अब ठान लिया था कि वो इसे रास्ते से हटाएगा यानी मर्डर करेगा और उसके बाद इस तरह इस खौफनाक घटना को अंजाम देता है और बॉडी को ठिकाने लगा देता है। विरार की इस खौफनाक हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि घरेलू विवाद कैसे खतरनाक अंजाम तक पहुंच सकते हैं। अब आरोपी कानून की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई जारी है। प्राथमिक जानकारी ये पता चल रही है कि इन दोनों में करीबन 2000 से इनकी शादी हुई थी और काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ में बच्चे को लेके इनके आपस में रंजिश बढ़ती जा रही थी और इसमें ये झगड़ों के वजह से इसके पति ने इसकी निर्गुण हत्या की और
2 पार्ट्स में बॉडी को अलग करके दोनों जगह अलग अलग जगह पे इसको फेंक के इसको अंजाम इसने पहुंचाया था। उसका बचा हुआ धड़ किधर है सर उसमें? अभी 24 घंटे में हमने इस आरोपी को मतलब गुनाह को डिटेक्ट करके उसको अरेस्ट किया है। अभी इससे इंट्रोगेशन में आगे की पूरी डिटेल्स कि इसने कहाँ फेंका है, हथियार कौन सा इस्तेमाल किया था और बाकी सारी चीज़ें, क्या कारण था कि जिस वजह से इसने ये हत्या की है, वो सब चीज़ों पे हम लोग उसकी इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर आरोपी एक ही है, उनके साथ में और कोई है? नहीं, फ़िलहाल तो वो अकेला ही ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन इंट्रोगेशन में अगर कुछ पता चलेगा कि इसके साथ में अगर इसके साथ में और कोई अगर इसका साथीदार है तो वो भी हम लोग आपको बताएंगे।